हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं घन, घनाभ और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं। आप सभी को इसी चैप्टर में हम लोग शुरू से इसमें फार्मूला के बारे में पहले जानेंगे कि कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है मैं चलिए आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि दो घनों को सटा करके एक बड़ा सा घनाभ बनाया गया, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो बराबर घनों का आयतन इतना है, तो उसको एक जगह संलग्न करके या सटा करके एक घनाभ बनाया गया, तो उस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, उस घनाभ का आयतन क्या होगा, सारी बातों को समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले आप सभी के बीच में बात कर लेता हूँ कि घन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपका बेसिक भी कमजोर है, नहीं आता है, घन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आइए मेरे साथ और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और समझते हुए चलिए। तो सबसे पहले घन के बारे में समझेंगे। ये है घन। घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं और घन को आगे बढ़ाकर ही घनाभ बनाया जाता है। और यह घन जो होता है इसमें इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर घन की एक किनारा ए हो या साइड ए हो, तो हम लोग समझेंगे घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन जो होता है दोस्तों, वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा यानी ए क्या है? किनारा या भुजा, ठीक है, साइड, ठीक है। अब समझेंगे घन, धन नहीं घन, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? तो 6 पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड में, एक बगल में, एक सामने, एक पीछे। 6 साइड होते हैं। और 6 साइड कैसे होते हैं? तो एक घन का अगर पृष्ठ को, अगर हम किसी घन को खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कुछ किस प्रकार से? इस प्रकार से दिखाई देगा। घनों को हम कई तरीके से खोल सकते हैं, तो यहाँ पे समझने के लिए हम एक छोटे से, और इसमें कुल कितने भाग होते हैं तो आप सभी जानते हैं 6 भाग होते हैं। जैसे 1 2, यहाँ पर देखेंगे 3 4 5 6, और इस सभी के सभी जो होते हैं ना बराबर होते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप सभी को समझना है बस, यानी ए भी जितना बराबर होगा उतना ही बराबर ए होगा। और यह किसके जैसा दिखा रहा है? वर्ग के जैसा दिखा रहा है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं क्या? भुजा स्क्वायर होता है। और एक घन में, याद रखेंगे, एक घन में कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। और इन 6 सतहों से मिल करके, इसीलिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए क्या है? तो एक का, अगर ए मैं पूछूं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें सभी पृष्ठों का, यानी घन के पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक, तो इसके घन पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है ऊपरी सरफेस, यानी जो ऊपर वाले जो सतह है इसका पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब पृष्ठ का जो क्षेत्र है कितना कवर करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाता है वो हो जाता है 6a², ठीक है। आप सभी इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। और इससे एक और चीज़ पूछा जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होती है, यह एक विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण को डी से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है वो होता है विकर्ण। यहाँ पे याद रखेंगे घन का विकर्ण, कभी कभी घन का विकर्ण दिया रहता है तो वहाँ से हम लोग भुजा निकालने का काम करते हैं। तो घन का विकर्ण होता है √3a। इसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, आइए हम सभी मिल के पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने घन के बारे में समझा होगा। घन के प्रत्येक भुजा बराबर होता है और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घन का विकर्ण √3a। ए क्या है? तो यहाँ पे याद रखेंगे भुजा है। किसकी भुजा? तो घन की भुजा, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। घन में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है तीनों बराबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यह इसकी लंबाई होता है, यह इसकी चौड़ाई होता है, और यह वाली जो लेंथ है यह इसकी ऊंचाई होता है। इससे रिलेटेड जो कुछ फार्मूले होते हैं वो आप सभी के बीच में रखता हूँ। जैसे कि सबसे पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है आप सभी जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं, आप सभी 9th क्लास में पढ़े हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं। तो याद रखेंगे L मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH होता है। L क्या है? तो याद रखेंगे L फॉर लंबाई, यहाँ पे लंबाई को सूचित किया गया है, और B क्या है? तो चौड़ाई है। आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। और H क्या है? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऊंचाई है, ठीक।
अब यहाँ पे देखेंगे घनाभ का जो आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पे और क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे इम्पोर्टेंट है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अगर बात करें तो आप सभी जानते होंगे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल बी प्लस बी एच यानी चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस एच एल यानी ऊंचाई गुने लंबाई हो जाता है। यानी इसको याद रखेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे घनाभ का विकर्ण पूछ देता है कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो याद रखेंगे घनाभ का विकर्ण अगर हमें ज्ञात करना है तो याद रखेंगे घनाभ को विकर्ण को d से सूचित करते हैं और इसको याद रखेंगे लंबाई का स्क्वायर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। उम्मीद करते हैं इन तीनों बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक ध्यानपूर्वक समझिए और इस बातों को आगे हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी से बोलूँगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप बाद में इसको नोट करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और इन्हीं सभी फार्मूलों का प्रयोग करके उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में रिलेटेड कोई फार्मूला मिला तो मैं उसको प्रयास करूंगा क्लास में ही इसी वीडियो में बताने का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये संलग्न पगलों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, उससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी बोर्ड मॉडल टाइप का क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे बोर्ड मॉडल टाइप के क्वेश्चन को आप सभी बनाएंगे। जैसे कि एक बोला गया है कि एक घन है, दोस्तों समझना है, बस आराम आराम से समझिए। एक घन है और यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड मॉडल। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, ये घन है और इस घन का मान लीजिए किनारा ए है। ठीक है, कुछ भी हो, ए मान लिया, घन का किनारा कितना है, ए है, लेकिन इसका आयतन जो दिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, एक और ऐसा ही घन है, ठीक है, और इसका भी जो है ना आयतन कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसका भी आयतन दिया है, एकदम आराम से समझेंगे, याद रखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी हम भुजा निकाल लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, घन का आयतन। तो याद रखेंगे घन का आयतन दिया है, कितना दिया है दोस्तों, तो याद रखेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें घन का आयतन क्या जानते हैं, तो भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब किसके बराबर है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी अंडर क्यूब हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे भुजा का जो माना जाएगा 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, यानी 64 जो है 4 का क्यूब है। तो आप सभी जानते हैं कि अंडर क्यूब में से 64 बाहर आएगा तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस घन का भी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है और इस घन का भी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब हमें दोनों घनों की भुजाएं मिल गई तो हम लोग इन दोनों घनों को क्या करेंगे, एक सटा करके एक घनाभ बनाएंगे। जैसे ही घनाभ बनाते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों, नए जो घनाभ में क्या परिवर्तन आएगा वो मैं आप सभी के बीच बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो नया घनाभ बनेगा उसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होगी, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो याद रखेंगे इसकी मान लीजिए कि ये दो घन थे। ठीक है, और इन दो घनों को, यानी एक का लेंथ 4 सेंटीमीटर था और एक का लेंथ 4 सेंटीमीटर था, ये तो इसकी लंबाई हो गई, दोनों को एक जगह सटाएंगे और यह इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी बी जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा और यह जो ऊंचाई जो हो जाएगा ए बी हाइट जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, तो देखेंगे कि लंबाई में 4 इधर से और प्लस 4 इधर से, यानी टोटल ओवरऑल लंबाई जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घनाभ है, तो घनाभ का जो लंबाई हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे सिर्फ लंबाई में फ़र्क पड़ा, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और घनाभ का चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे घनाभ का चौड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घन का जो है अगला भाग इस साइड में जोड़ा गया, तो चौड़ाई 4 ही सेंटीमीटर रहेगा और घनाभ के ऊंचाई पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो घनाभ का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हमसे जो पूछा गया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप सभी के बीच थोड़ी देर पहले हमने बताया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पे मान रख देना है और आंसर ला लेना है। तो यहाँ पे बता दीजिए क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई का मान है 8 गुने चौड़ाई का मान है 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8। मैंने सिर्फ इन सब का मान रखा है, एल का मान 8 रख दिया है और बी का मान एच 4 रख दिया है और यहाँ पे एच का मान 4 रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे गुना कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या, 2 इंटू 8 चौके 32 और 4 चौका 16 8 चौके 32 8 चौके 32 8 चौके 32 32 दूनी के 64 64 16 कितना हो जाएगा 80। गुना करा देंगे 80 से, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप सभी बताएंगे कि 8 दूनी के 16 होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा नए बने दोनों इन घनों से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया था कि 2 घनों जिसकी प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर था, तो माना कि इसका भी 64 सेंटीमीटर है, इसका भी 64 सेंटीमीटर है, और तो आयतन 64 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा यहाँ से निकल के कितना आ गया, तो एक क्यूब था तो उधर की भेजे क्यूब को, तो यहाँ पे अंडर क्यूब हो गया, तो ए का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी, मतलब दोनों को सटाएंगे जब एक दूसरे के पास लाएंगे तो घनाभ की जो लंबाई होगी उस पर सिर्फ फर्क पड़ेगा, उस पर सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। और फ़र्क क्या पड़ेगा, तो यह जो लंबाई था 4 और 4 मिल करके 8 हो जाएगा। चौड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं, यहाँ भी चौड़ाई उतना ही है, उतना भी चौड़ाई यहाँ पे इतना ही है। ऊंचाई भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ पे घनाभ की लंबाई लिख दी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 लंबाई का मान L का मान 8 था तो 8 रख दिए, B का मान 4 था तो 4 रख दिए, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, B है तो B का मान 4, H का मान 4 था तो 4 प्लस H का मान 4 था और L का मान 8 है तो 8। 2 8 में 4 से गुना करेंगे 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 4 गुना होगा तो 16, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32 32 32 64 64 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बोलेंगे क्या कि 80। 2 में 80 से गुना करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो ये बात हो गया कि यह आप एक सभी समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के दे रहा हूँ। आप 13.1 BTC का बुक निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। कभी भुजा दे देगा तो वहाँ पे आयतन हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। अब वीडियो कैसा लगा आप सभी जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।